Hello, good morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 8, we discuss the protozoan, algae and virus microbes. यानी प्रोटोजोवन, एल्गी और वायरस जैसे माइक्रोब्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए प्रोटोजोवंस क्या होते हैं। प्रोटोजोवन आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑल द प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं और एरोबिक होते हैं। यानी एरोबिक का मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे रेस्पायरेशन शो करते हैं। सम प्रोटोजोवंस में भी एन एरोबिक होते हैं। प्रोटोजोवंस की सेल्स में कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और ये मोस्टली उस प्लेस पर पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्ट प्लेस हो, यानी नम स्थानों पर, एक्वेटिक प्लेस पर पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोवंस तो ऐसे होते हैं कि जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोवंस क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं और ये प्रोटोजोन्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं। जनरली ये एनारोबिक रेस्पायरेशन शो करते हैं। इनमें सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और ये एक्वेटिक हो सकते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेस पर पाए जाते हैं। जनरली एक्वेटिक प्रोटोजोन्स जो है वो मुख्य रूप से या तो पॉन्ड्स में पाए जाएंगे या स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इवन देन इट इज फाउंड इन साल्टी वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोवंस जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं। लाइक दैट हम अमीबा की बात करें तो अमीबा भी एक प्रकार का प्रोटोजोवंस है और इसका जो बॉडी का शेप होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और इसका शेप निश्चित नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। यूग्लिना जो होता है स्पिंडल शेप का होता है, जबकि पैरामीशियम होता है ये स्लीपर शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया डिजीज को काज करता है। दूसरा है प्रोटोजोन्स जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये डिसेंट्रिक डिजीज को काज करता है। तो ऐसे ये प्रोटोजोन्स हैं। और फिर इसके बाद दूसरा जो है एल्गी। एल्गी आर फोटोसिंथेटिक प्लांट होती हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो सकती हैं और ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जो एल्गी होती हैं उनको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होती हैं। ये डैम्प सॉइल में रॉक पर प्रोड्यूस होती हैं और ये प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन को और कार्बोहाइड्रेट यूज्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। और ये ब्राइट ग्रीन कलर की होती है। ब्राइट ग्रीन का मतलब काफी चमकीले हरे रंग की होती हैं और इनका जो मास होता है स्प्रेड होता है वाटर सरफेस पर भी। ये क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ये पॉन्ड्स, टैंक, लैक्स इन सभी प्लेसों पर पाई जाती हैं। तो एल्गल सेल्स जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है, जैसे हम कह लें बीजीए, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और इसी को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। इसी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये एल्गी जो होती हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक होती हैं
क्लोरोफिल में क्या होता है, पाया जाता है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। तो एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है, यूनिसेलुलर। ठीक है। अब जैसे डायटम हो गया, डायटम भी यूनिसेलुलर एल्गी होती है। डायटम भी क्या होती हैं, यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स ये सब यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर मल्टी सेलुलर एल्गी की बात करें, मल्टी सेलुलर एल्गी, तो मल्टी सेलुलर एल्गी जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि जैसे स्पाइरोगाइरा हुआ, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी, जैसे दे हेल्प इन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करती हैं। अब नेक्स्ट जो हम आपको बता रहे हैं वो है वायरस। वायरस क्या है? वायरस, ठीक है। Viruses are microscopic organisms, but they are not different from other microbes because they reproduce only inside the cells. जो वायरस होते हैं वो एक, इनको हम लिविंग सबस्टेंस भी कह सकते हैं और नॉन लिविंग सबस्टेंस भी कह सकते हैं। ये जब किसी होस्ट सेल्स में वायरस होते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोड्यूस करने के वजह से ये इनकी संख्या इंक्रीज कर जाती है, ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेल या किसी होस्ट सेल्स के बाहर होते हैं, ये एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो वायरस आर मच स्मॉलर, ये बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वायरस क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और ये मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। तो इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। और ये वायरस जब बाहर होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन लिविंग होते हैं। इट डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म, इट डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म। इनमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो वायरस जो है बैक्टीरिया से मच स्मॉलर होते हैं, वाइडर होते हैं और ये काफी हर जगह पर पाए जाते हैं। ए कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज नोन एज
वायरियन, ठीक है। तो इसको वायरियन कहते हैं। वायरियन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय कैप्सिड। तो जो वायरियन का वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जिसके चारों तरफ प्रोटीन की एक कवरिंग पाई जाती है, जिस कवरिंग को हम कैप्सिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक प्रोटीन की कवरिंग के द्वारा सराउंड होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और ये वायरस की प्रोटेक्टिव कोट होती है, ठीक है। अब इसके जो प्रोटेक्टिव कोट होती है उसकी जो सिंगल एक इकाई होती है उसी को हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। तो कैप्सिड इस वायरस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो वायरस कैन बी सी ओनली इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को केवल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट शो रिएक्शन। अगर ये बॉडी के आउटसाइड होता है, किसी लिविंग सेल्स या बॉडी के आउटसाइड होता है, तो किसी भी प्रकार का रिएक्शन ये शो नहीं करता है। लेकिन जैसे ही बॉडी के इनसाइड होता है, ये उसके साइटोप्लाज्म को एज लाइक यूज करके रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, जिसकी वजह से इसको लिविंग थिंग्स भी माना गया है। तो इसलिए वायरस को हम कहते हैं वायरस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो कॉमन इसमें कई प्रकार के वायरस हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन कोल्ड का वायरस, ठीक है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस हो गया। फ्लू, इनके द्वारा डिजीज काज की जाती है। फ्लू, मेसेल्स, पोलियो, ठीक है, ये सारी डिजीज प्रोड्यूस की जाती हैं। पोलियो, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स और अदर इस प्रकार की डिजीज जो ह्यूमन बीइंग्स में एराइज होती हैं, ये सब वायरस के थ्रू काज्ड की जाती हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ लीव करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यू नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरफ पाए जाते हैं। हवा में भी होंगे, वाटर में भी होंगे, सॉइल में भी होंगे, एनिमल की बॉडी पर भी होंगे और प्लांट में भी पाए जाएंगे, और हमारे माउथ के टीथ में भी होंगे, टंग पर भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफरेंट काइंड्स के जो माइक्रोब्स होते हैं वो एवरीवेयर हर स्थानों पर पाए जाते हैं। सब माइक्रोब ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ माइक्रोब्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भी ग्रो करते हैं, उनको हम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स के माइक्रोब्स अलग अलग स्थानों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आगे की तरफ हम चलते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स। तो यूजफुल माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जिनका यूज करके हम डेली के फूड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा गया है आपका कि यूजफुल माइक्रोब्स। तो यूजफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेकिंग ऑफ कर्ड, ये कर्ड बनाने के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जिसमें आपका आ जाएगा यूजफुल माइक्रोब्स में, जिससे योगर्ट यानी दही किससे बनाया जाता है, वो स्टेप्टोकोकस थर्मोफिलस के द्वारा या फिर लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिस के द्वारा ये दही बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो इसको ये कन्वर्ट करके लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड
में प्रोड्यूस हो जाता है और ये दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइक्रोब्स जो है दही बनाने के काम में आते हैं। मेकिंग ब्रेड और पेस्ट्रीज एंड केक, यानी पेस्ट्रीज और केक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे ईस्ट हो गया, तो ईस्ट का यूज हम किस में करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ मेनी कॉमन फूड। तो ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, इडली बनाने में, ढोकला बनाने में, इन सब में ईस्ट जैसे माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं। अब ये प्रोड्यूस होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं ब्रेड्स में। ठीक है, तो ये गैस फील होती है। अब फिर इसके बाद तीसरा है आपका मेकिंग ऑफ एल्कोहल, वाइन और बियर। एल्कोहल, वाइन और बियर, इन जैसे एल्कोहल का यूज किस में किया जाता है? माइक्रोब्स के द्वारा इनको बनाया जाता है। जैसे एल्कोहल हुआ, वाइन हुआ, बियर हुआ। तो एल्कोहल दैट आर मेटाबॉलिक प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इन द wine and beer making sufficient। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब का, जैसे ईस्ट का यूज हम करते हैं किसको बनाने में? ईस्ट का यूज हम एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में करते हैं। इस प्रोसेस में जैसे ईस्ट के द्वारा जो एल्कोहल, बियर बनता है, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस by which yeast converted sugar into alcohol and carbon dioxide। यानी ईस्ट जो है शुगर को एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। डिफरेंट काइंड के माइक्रोब्स होते हैं जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इस चीज को, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना रहने दीजिए आपके लिए, फिर कल हम इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।